मेरे प्रिय साथियों, अब वक्त आ गया है बिहार बोर्ड को अपना रूप दिखाने का। जी हाँ बिल्कुल, यानी मात्र आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं और 3 फरवरी को आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। तो इस समय में आप क्या करेंगे, मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इस कुछ दिन में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह से। जो आपके पास नोट्स है उनको पढ़ेंगे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं, एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडल सेट 1 है। क्या है? मॉडल सेट 1 है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी कवर करेंगे। मॉडल सेट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो ये आपका सबसे फर्स्ट सेट है। तो इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चुनिंदे क्वेश्चन है, कारगर क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चालकता जो होती है, चालकता का मतलब ये हो जाएगा कि अपने से होकर, यानी कंडक्टर जो होता है, चालक जो होता है, वो अपने से होकर के इलेक्ट्रॉन को जो प्रवाहित होने देता है, यानी अपने से होकर के विद्युत धारा जो प्रवाहित होने देता है उसको कहते हैं चालकता। और अगर उसका विरोध करेगा तो हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, यानी चालकता और प्रतिरोध में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। अगर चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा। ठीक है, तो इसमें इन्वर्सली क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, यानी C बराबर 1/R हो जाएगा या फिर R बराबर 1/C हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है ईंधन सेल। क्या बोलते हैं उसको? ईंधन सेल। में ईंधन सेल एक ऐसा उपकरण है जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ईंधन सेल बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है E1/E2 बराबर W1/W2। यही है ना आपका क्या कहता है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का सेकंड नियम यानी सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ W बराबर ZC। ठीक है, W बराबर Z आपका फर्स्ट लॉ। तो ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत के समतुल्य भार से। विद्युत के समतुल्य भार से ये संबंधित है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है अल्कोहल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर शक्कर या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ये एक प्रकार का क्या है, आयनिक यौगिक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, बार बार बोलने में हमको भी सही नहीं लगता है, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक होता है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद यानी जिसको कैथोड बोलते हैं, ऋणोद यानी जिसको एनोड बोलते हैं, उस पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा। देखिए सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो स्प्रिंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोडियम फ्लोराइड है ना, सॉरी हम सोचे कि सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम फ्लोराइड का अगर जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करेंगे तो यहाँ जो प्राप्त होगा धनोद पर वो क्या हो जाएगा, वो प्राप्त जो होता है वो होता है F2 और ऋणोद पर H2। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है ना, सॉरी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2 और Na। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 6। पूछा गया कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्रतिफल प्राप्त होता है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन जो होता है, फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है तो वो मिलता है H2SiF6 का। किसका? H2SiF6 का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, कैनिजारो रिएक्शन जो है वो नहीं दिखलाता है। तो ये जो नहीं दिखलाता है ये किसको नहीं दिखलाता है? एसिटल्डिहाइड को। किसको? एसिटल्डिहाइड को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमाइन देता है तो यौगिक क्या हो जाएंगे। यानी एक यौगिक है जो जलांशन होने के बाद क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल प्रोवाइड करता है, तो वो यौगिक कौन सा है? तो वही यौगिक जो है वह एल्निलाइड। क्या हो जाएगा? एनिलाइड, यानी ऑप्शन आपका बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन 9 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन यूनिक है, कह रहा है कि निम्न यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉनों से नहीं द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिनोल। क्या हो जाएगा? फिनोल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर C5H12H11OH ये आपका क्या है, अल्कोहल है, द्वारा कितने प्रथम अल्कोहल प्रदर्शित किए जा सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल और प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल पड़े हैं, तो इनके द्वारा जो प्राइमरी अल्कोहल शो किए जा सकते हैं टोटल कितना, तो टोटल 4 प्रकार के, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
नंबर 11 आपका स्क्रीन पर पूछा गया क्वेश्चन काफी सिंपल है। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, तो इसमें जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 वीडियो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का? तो चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा अगर अवशोषण होता है वो NH3 का। किसका? NH3 का सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है। अब देखिए पूछा गया कि H2PtCl6 का आयुपेक नाम बताइए। H2PtCl6 का जो आयुपेक नाम होगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड PT4 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि कार्बोनाइल ग्रुप में सी का परसंकरण क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप का जो सी में जो परसंकरण होगा यानी हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2 यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड से अंतर किया किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में कैसे अंतर करेंगे? तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आयोडीन तथा क्षार के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में हम लोग अंतर यानी उसमें डिफरेंस को जान सकते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है? कौन सा यौगिक? जब ये जो हो जाएंगे पी क्लोरोटाइलुइन यानी पी क्लोरोटाइन, ये एक ऐसा यौगिक है जो ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ हिट किया जाता है तो क्या बनता है? तो उस टाइम जो बनता है वो बनता है CO। क्या बनता है? CO का निर्माण होता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष निम्न में से कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है? निम्न में से कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है, मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है, जीवाणु वगैरह नहीं पड़ता उसमें? तो ये हो जाएंगे बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 19 कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का आपको परमाणु कितना होता है? कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, तो कार्बन परमाणु जो होता है उसका आपको क्या पूछा गया? हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो उसमें जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? बहुलक व्यक्ति से जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है, तो 20 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नायलॉन का एक उदाहरण है। नायलॉन का एक उदाहरण है, तो 21 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा पॉलीएमाइड। क्या हो जाएगा? ये क्या है? नायलॉन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड बना होता है, यानी कि पॉलीएमाइड का बना होता है कौन सा रेशा? ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे वो आपको बताना है 22 में। तो ये जो रेशा है कौन सा रेशा हो जाएंगे? या नायलॉन। ये जो है क्या होता है? पॉलीमाइड, एक तरह से रेशा एक ऐसा रेशा है जो पॉलीमाइड का बना होता है। ठीक है, यानी पॉलीएमाइड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो बेकेलाइट हम लोग यूज करते हैं घर में बोर्ड वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह जो बना हुआ रहता है, चार्जर वगैरह यानी मोबाइल का चार्जर, कोई डिवाइस का चार्जर, तो वो जो होता है वो बेकेलाइट के तो होता है। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये उजला अवक्षेप क्या है? तो ये जो है ना ये आपका होता है Cu2Al2। क्या हो जाएगा? Cu2Al2 यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 25 पूछा गया न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ये आपका क्या ग्लूकोज है घुला हुआ है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का प्रासरण दाब जो हो जाएगा वो क्या होगा? आर का वैल्यू आपको दे दिया गया है 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल। ठीक है, तो आपको प्रासरण यानी पाई का मान आपको वैल्यू निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से इंडिकेट करते हैं। तो फाइनली जब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वेश्चन का आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2.46 एटीएम। क्या निकलेगा? 2.46 एटीएम, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 26 सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल का आपको केवी दे दिया गया है 0.50 के पर मोल दे दिया गया आपको। ठीक है, तो इसका जो आपको क्या निकालना है, एक तरह से मतलब क्वथनांक का वैल्यू निकालना है। तो क्वथनांक का जो वैल्यू निकलेगा फाइनली वो निकलेगा 110.2 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 26 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि विलयन स्थिरांक आर का मान जो होगा वो वैल्यू क्या पूछा गया? तो विलयन स्थिरांक आर का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 0.082 लीटर एटीएम पर के पर मोल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 28 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है? अनुसंख्यक गुण आपको पूछा
पूछा गया। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे, पृष्ठ तनाव जो है आपका अनुक संख्या गुण नहीं होता, बाकी प्राशन दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ये सब क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन आपका अनुसंख्यक गुण नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 29 पूछा गया कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे संप्राश्रित होगा। यह संप्राश्रित करने के लिए आपको कह रहा तो ये होगा 0.1 मोलर ग्लूकोज से। देखिए स्मॉल m जो होता है वो मोलर को इंडिकेट करता है और कैपिटल M जो होता है वो मोलरता को इंडिकेट करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में किसमें द्वितीय आघूर्ण ज्यादा होता है, द्वितीय आघूर्ण सॉरी डायपोल मूवमेंट जो होगा वो किसमें होगा, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CHCl3 में, यानी इसमें सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 33 आपका स्क्रीन पर ग्लास क्या है, ग्लास जो है वो एक प्रकार का क्या है, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अतिशीतलित यानी सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इसको। ग्लास हो गया, पॉलीमर हो गया, एक तरह से ये क्या है एक प्रकार का सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी इसको अग्रेसलेट ठोस बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 32 आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। आयनिक ठोस जो हो जाएंगे NaCl हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे NaCl, बर्फ हो जाएंगे, धातु एवं मिश्र धातु, बिल्कुल 32 का जो करेक्ट हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा आपका आयनिक ठोस, ठीक है, क्योंकि ये आपका आयन है ना, Na+ आयन पाया जाता है, Cl- आयन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 33 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा है तो ये क्या है नेटवर्क सॉलिड है, ये क्या है नेटवर्क सॉलिड का एक प्रकार है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 34 आपका स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज जम करके शेयर कर देंगे। मैं वीडियो के बीच में भी बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ क्योंकि आप लोग बोलने पर भी लाइक नहीं करते, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस आपका, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा 6 क्या होता है Na+ जो टूटता है तो ये 6 हो जाता है, Cl- का भी 6 होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 35 सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या है। सोडियम का आपको क्या करना है, निष्कर्षण करना है, तो सबसे बेस्ट जो विधि हो जाएगा डाउन प्रोसेस का हो जाता है, डाउन प्रोसेस के द्वारा सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 36 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। आयरन का अयस्क लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, कैसिट्राइट, ये आपका टिन का अयस्क है, क्या है टिन का अयस्क, 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसिट्राइट जो है एसन का अयस्क होता है टिन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 37 पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मैग्नीशियम का जो अयस्क नहीं हो जाएगा वो आपको बताना है 37 नंबर क्वेश्चन में। ये कैलेमाइन जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, बाकी कोयलाइट, उसके बाद डोलोमाइट और समुद्री जल, ये तीनों के तीनों मैग्नीशियम का अयस्क होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 38 आपका स्क्रीन पर जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा भर्जन के बाद कार्बन के साथ उपचयन द्वारा, भर्जन के बाद कार्बन के साथ उपचयन के द्वारा क्या होता है जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण किया जाता है आराम से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 39 पूछा गया कि कॉपर पायरेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। कॉपर पायरेट का आपको फॉर्मूला पूछा गया 39 नंबर क्वेश्चन में। तो CuFeS2 होता है, क्या होता है CuFeS2 कॉपर पायरेट का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है, तो ये हो जाएंगे H3PO4 जो है वो एक प्रकार का त्रिभस्मीय है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली जो अक्रिय इनर्ट गैस है वो क्या है, यानी सबसे ज्यादा अगर वायुमंडल में जो पाया जाएगा इनर्ट गैस वो कौन सा गैस होगा। तो आप जानते हैं काफी सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग मैट्रिक में भी पढ़े थे। आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इनर्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है कि हीलियम जो होते हैं, हीलियम गैस जो होते हैं उसका जो मेन सोर्स है वो क्या होता है मोनाजाइट सैंड होता है। क्या होता है मोनाजाइट सैंड, यानी बालू जो होती है, बालू जिनको रेत बोलते हैं, तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है हीलियम की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन आपका ए बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन या फिर रेडोन। बिल्कुल इसका जो राइट हो जाएगा 43 का रेडोन। क्रिप्टन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होता ही है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है, ठीक है। तो आपका क्रिप्टन भी पाया जाता है, लेकिन रेडोन एक ऐसी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। कौन सा ऑक्साइड जो उभयधर्मी है, तो ये जो SN2 है ना, ये आपका क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 45 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके उजला अवक्षेप बनाती है। तो उजले अवक्षेप का आपको अनुसूत्र पूछा गया। तो उजले अवक्षेप का जो अनुसूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा
NH2 हॉल 6 यानी आपका ऑप्शन हॉल Cl यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक का प्रकार आपको पूछा गया 46 में, ये हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन। क्या हो जाएगा? एरिथ्रोमाइसिन जो होगा क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन लोकल एनास्थेटिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं? देखिए काफी कम क्वेश्चन बचा हुआ है, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और ये क्वेश्चन से बार बार रिपीट किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का वो जाएगा आपका प्रोकेन, यानी ये क्या है लोकल एनास्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है प्रोकेन का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन आपका 48 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन करा कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली जो प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है वो कौन सा एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हो जाएंगे क्लोडम फेनिकोल। क्या हो जाएंगे? क्लोडम फेनिकोल एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड में प्रयुक्त होते हैं, टाइफाइड में उपयोग किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 49, निम्न में से किसमें बॉन्ड COOH ग्रुप नहीं है? यानी बॉन्ड COOH जो फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो ये जो नहीं पाए जाते हैं पिक्रिक एसिड में। किसमें? पिक्रिक एसिड में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका स्क्रीन पर, एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य है मतलब सही नहीं है? मतलब एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है मतलब गलत है, वो आपको चूज करके निकालना है 50 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो हो जाएंगे एस्पिरिन एक स्वापक पीड़कारी है यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक से, ये बात बिल्कुल क्या है सत्य नहीं है मतलब गलत है। ये दर्द को कम करने में प्रभावी है, बिल्कुल सही। ये तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है, बिल्कुल सही। ये रक्त के थक्के न बनने नहीं देते हैं, ठीक है, यानी बनने देने को प्रभावी है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी तीनों के टर्म तीनों जो है वो क्या है सत्य है। बाकी ये जो टर्म है ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक से नहीं होता है एस्पिरिन, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बेंजीन का आपको क्या पूछा गया? सूत्र पूछा गया C6H6। क्या होता है C6H6? यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन और इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 52, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? निम्नलिखित में से सबसे अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है CH3NH2। ये जो क्या है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, एनिलीन में जो पाई बॉन्ड होती है वो कितने पाए जाते हैं? तो टोटल पाई बॉन्डों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितना? सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। जब आप एनिलीन का ओपन स्ट्रक्चर करेंगे तो काउंट कर लेंगे, टोटल पाई बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, पूछा गया कि बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, यानी बॉन्ड CONH2 जो ग्रुप है ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या बोले जाते हैं? तो इसको जो कहा जाता है एमिडो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमिडो ग्रुप बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, पूछा गया कि C2H5NH2 का आपको आईयूपीएक नाम क्या हो जाएगा? C2H5NH2 का जो आईयूपीएक नाम होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा अमीनो एथेनिक, यानी अमीनो इथेन क्या है इसका नाम है, आईयूपीएक नाम है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, पूछा गया कि किस यौगिक का यौगिकों की चतुष्फल आकृति है? यौगिकों की चतुष्फल आकृति यानी टेट्राहेड्रल जो एक तरह से शेप होता है वो आपको पूछा गया। तो यहाँ जो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा NaCl4 हॉल -2 और PdCl4 हॉल -2, ये दोनों के जो होते हैं चतुष्फल आकृति होते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, पूछा गया कि जब FeOH हॉल 3 सॉल्व में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? तो फाइनली आपका रिएक्शन हो रहा है, तो उस टाइम जो प्राप्त होता है वो FeOH हॉल 3 अवक्षेपित हो जाता है। क्या होता है? FeOH हॉल 3 जो होता है ये क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा? अनुचुंबकीय आघूर्ण अगर सबसे ज्यादा होगा वो होगा FeH2O हॉल 6 Cl2। इसका जो होता है अनुचुंबक आघूर्ण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ये तीनों के कंपैरिजन में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, मालाकाइट का एस का जो होता है, मालाकाइट एस का सूत्र पूछा गया यानी फॉर्मूला पूछा गया। तो इसका जो सूत्र हो जाता है वो होता है CuH2O यानी CuOH का हॉल 2 CuCO3। ये क्या है? मालाकाइट का एस का सूत्र है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 60, पूछा गया कि इस्पात को लाल तब तक धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको एनीलिंग बोलते हैं। यानी इस्पात को पूरा तरह से लाल कर दिया, पूरा एक तरफ से तब तक कर दिया, लेकिन धीरे धीरे इसको जो ठंडा करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एनीलिंग बोला जाता है। यहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 61, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है तो क्या निष्कर्षित किया जाता है? बिल्कुल हो जाएगा Fe यानी फेरम को। किसको? फेरम को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, आग बुझाने के उपयोग में आने वाले पदार्थ, आग बुझाने के जो उपयोग होते हैं यानी उसमें जो उपयोग लाया जाता है जो पदार्थ वो
कौन सा पदार्थ है, आपको फॉर्मूला पूछा गया CCl4 क्या हो जाएगा, CCl4 जो है वो आग बुझाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, एसिड से गंधक औषधि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या बोलते हैं, जारण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और अनुपस्थिति में क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। वायु की उपस्थिति में जारण, अनुपस्थिति में निस्तापन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है, यानी सबसे अगर कम बेसिसिटी होगी वो किसमें होगी, तो ये जो होती है Ni3 में। किसमें, ये तीनों के कंपैरिजन में। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर याद नहीं होता पूछे जाएंगे तो फिर वहां जाकर के माथा नहीं पटकेंगे बोर्ड एग्जाम में जाकर के आप ओहो पढ़ के आते, ऐसा नहीं करना है। प्लीज एक झलक करके देख लेना, एक झलक करके देख लेंगे, मिस्टेक होता है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, 100% आपको याद होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरा यानी कूलिंग माइंड से, पूरा ठंडा दिमाग से आपको पढ़ना पड़ेगा और एक तरह से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो रीडिंग करने का जो स्टाइल होता है, यानी रीडिंग करने का जो तरीका होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि फोटो के जैसा हम देख लिए याद हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, H2O क्या है, बिल्कुल अम्ल है, एक प्रकार का क्या है, एसिड है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे Ni3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है, एक प्रकार का उदासीन है, न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, पूछा गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या हो जाएगा, तो वह सूत्र हो जाएंगे NO2, क्या हो जाएंगे NO2, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, उपधातु क्या है, बिल्कुल Sb यानी एंटीमनी जो है वो क्या है, उपधातु है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, स्टार्च की मोनोमेरिक यूनिट क्या हो जाएगी, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई जो होती है वो ग्लूकोज होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का अनुसूत्र क्या होता है, तो ये जो होता है C12H22O11, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका कुछ ही दिन यानी मात्र कुछ ही दिन के बाद आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कुछ ही दिन के बाद केमिस्ट्री का आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग प्लीज सभी क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करेंगे, और याद नहीं होता तो प्लीज कम से कम आंसर याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना है, क्योंकि सेम टू सेम उठा करके पूछ दिया जाएगा। अब आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो प्लीज आप क्या देखें, क्वेश्चन बैंक को उठा के देखें, तो यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। और हाँ, लास्ट में आपसे विनती की जाती है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।